ऑफ डिक्लाइनेशन। नेक्स्ट अगला एलिमेंट है एंगल ऑफ डिप या फिर लिख सकते हैं इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिप कह लो या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। सिंबल इज थीटा, कभी कभी डेल्टा से भी दिखाते हैं। तो सेकंड डायग्राम में दिखाया ये वाला थीटा, जितने एंगल से डिप निडल डिप कर रही, तो लैंग्वेज में लिखोगे इट इज द एंगल by which dip needle dips down, dip needle dips down from horizontal when it is freely suspended, when it is freely suspended किस में लटकाने पर? mm में, when it is freely suspended in magnetic meridian। जिस सर्कल में डिप निडल घूम सकते हैं उसको बोलते हैं डिप सर्कल। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे एंगल ऑफ डिप वेरीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, 0 से बढ़कर 90 डिग्री हो जाता है। एंगल ऑफ डिप वेरीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, when we move from equator, when we move from equator to one of the poles, हम जाएंगे इक्वेटर से पोल तक, एंगल 0 से बढ़कर हो जाएगा 90 डिग्री। तो तुमसे सवाल पूछते हैं कि नॉर्थ से साउथ पोल जा रहे हैं, बताओ एंगल ऑफ डिप कैसे बदलेगा? तो तुम बोलोगे पहले 90 से घटकर 0 होगा, फिर 0 से बढ़कर फिर से 90 हो जाएगा। तीसरा जो एलिमेंट है उसका नाम ही काफी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of Earth's magnetic field। तो वर्टिकल कंपोनेंट को एलिमेंट नहीं माना गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को माना गया। इन तीनों में से कोई से दो पता हो तो तीसरा हम पता लगा सकते हैं। जैसे ज्योग्राफिक मैप होते हैं जिनमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जिनसे कोई पोजीशन लोकेट की जाती है, वैसे ही मैग्नेटिक मैप होते हैं। जो स्काउट्स एंड गाइड इनकी ट्रेनिंग लेते हैं, स्काउट बनते हैं, उनको मैग्नेटिक मैप पढ़ना भी सिखाया जाता है एक लेवल पर। तो मैग्नेटिक मैप पर भी कई लाइंस होती हैं, जैसे आइसोक्लिनिक, एक्लिनिक, आइसोगोनिक, एगोनिक, 4 तरह की लाइंस। इनसे प्लेसेस को लोकेट करने में आसानी होती है। हम बिना कुछ जाने भी तरकीब लगाकर याद रख सकते हैं कि ये कौन सी लाइन होंगी। ये कॉमन वर्ड है, केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, फिजिक्स में भी होता है। आइसोटोप, आइसोमर, आइसोबार। आइसो मतलब सेम, ये फीलिंग आती है। एंगल से रिलेट करेंगे, एक थीटा है,
इंक्लिनेशन बोलने की बजाय इसको बोलेंगे डिप, और इसको डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन जिसकी स्पेलिंग में सीएल आता है वो तो किससे लिंक होगा? जिसमें सीएल नहीं आता है। और डिप जिसकी स्पेलिंग में सीएल नहीं आता वो किससे लिंक होगा? तो अर्थ पर ऐसी प्लेसेस जहां पर एंगल ऑफ डिप सेम है उनको जोड़ने वाली लाइंस कहलाएंगी आइसोक्लिनिक। ऐसी प्लेसेस जहां पर एंगल ऑफ डिप जीरो है, आ शब्द लगने का मतलब कार्बनिक, अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं है, एक्लिनिक जहां पर एंगल ऑफ डिप जीरो है। सिमिलरली जहां एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन सेम है आइसोकोनिक, जहां एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन जीरो है एगोनिक। तो इन चार तरह की लाइन से किसी प्लेस को लोकेट किया जा सकता है मैग्नेटिक मैप पर। तो ये इंपॉर्टेंस है एलिमेंट्स की, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने तीनों एलिमेंट्स पढ़ लिए। अब इसके बाद डिटेल आती है अपरेंट डेप्थ, एक कंसेप्ट है अपरेंट डेप्थ। इस दरवाजे पे थीटा बना हुआ देख रहा होगा तुमको, तो वो उसी को समझाने के लिए। सो नेक्स्ट हेडिंग अपरेंट डेप्थ। APPARENT अपरेंट डेप्थ। अपरेंट का मीनिंग होता है आभासी, आभास होना। टाइमलाइन में पीछे चलते हैं। मेरे दादाजी के समय पर भारत में सिर्फ एक ही वैरायटी थी, घी कहते थे उसको, घी। जब अंग्रेज आए तो साथ में कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही बहुत सारी कंपनी आई, उस कंपनी का नाम था डालडा। तो एक नई तरह का घी भारतीयों को उससे इंट्रोड्यूस कराया गया, उसका नाम था वनस्पति घी। और ये पाम ऑयल में हाइड्रोजन पास करके बनाया जाता था। तो अब दो तरह के घी हो गए, देशी घी, जो घी था एक्चुअल में वो कहलाने लगा देशी घी, और दूसरा हो गया डालडा, वनस्पति घी। फिर टाइमलाइन और आगे चली, मिलावट शुरू होने लगी, एडल्ट्रेशन। तो एक कैटेगरी और बन गई, शुद्ध देशी घी, देशी घी, वनस्पति घी। टाइमलाइन और आगे चल रही है। लोगों ने सोचा कि ये जो पूजा या हवन है इसमें घी वेस्ट हो रहा है, खाना तो है नहीं हमको, तो एक कैटेगरी और बनाई, अखाद्य घी, खाने योग्य नहीं। तो उसका लोग इस्तेमाल क्या करने लगे, चलो पूजा या हवन में इसको इस्तेमाल करें। बट द फैक्ट इज, अगर तुम हवन कर रहे हो या दीपक में जला रहे हो, किसी चीज को जलाते हैं हम, तो वो सूक्ष्म होकर यानी जलने के बाद और ज्यादा माइक्रो फॉर्म में आकर वो मिक्स हो जाती है पूरे एटमॉस्फेयर में। तो अगर शुद्ध चीजें जला रहे हो तो शुद्धता फैलेगी। तो अखाद्य चीजों को नहीं जलाया जाता। यही होता है जब वो किसी आदमी को मर जाता है उसको जलाते हैं तो बोलते हैं भाई
घी डालो, बहुत सारा हवन सामग्री डालो, जिससे कि जो अशुद्धता है उसको बैलेंस किया जा सके, शुद्ध चीजों को जलाकर शुद्धता को फैलाया जा सके। इसीलिए बोलते हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हवन जब करते हैं उपयुक्त सामग्री से, सामग्री उपयुक्त होनी चाहिए, अखाद्य नहीं होनी चाहिए, सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो खाने योग्य हो, तो वो सब तक पहुंचता है वातावरण में मिलकर, सांस के द्वारा पशु पक्षियों प्रत्येक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचता है। जैसे कोई सिगरेट पीने वाला धुएं का इंजन सड़क पे जा रहा हो और तुम पीछे पीछे जा रहे हो, तो सिगरेट भले ही वो पी रहा है पर धुआं तुम्हें भी महसूस होता है। तो ठीक वैसे ही जो अच्छी चीजें हैं वो भी फैलती है इस तरह से। तो जिस तरह से घी के साथ हुआ वैसे ही एंगल ऑफ डिप के साथ हुआ। जब तक डिप था खाली डिप था, फिर बाद में दो हो गए, प्योर डिप एंड अपरेंट डिप, ट्रू डिप एंड अपरेंट डिप। तो अगर तुम मैग्नेटिक निडल यानी डिप निडल को मैग्नेटिक मेरिडियन में सस्पेंड करते हो तो जितने एंगल से वो झुक जाएगी वो तो है ट्रू डिप। पर अगर तुमने प्लेन ही चेंज कर दिया, यानी अब डिप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन से कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो क्या वापस थीटा से ही झुकेगी? अभी एंगल कुछ और होगा। तो वो जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? अपरेंट डिप, जिसको हम समझ सकते हैं दरवाजे की मदद से। ये डिप निडल, ये दरवाजा यानी ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन, उधर ज्योग्राफिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ सॉरी, और इधर मैग्नेटिक साउथ। तो मैंने कंपास निडल को फ्रीली सस्पेंड किया, निडल ऐसे घूमकर अलाइन हो गई। तो ये वर्टिकल प्लेन क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैंने इसमें डिप निडल को फ्रीली सस्पेंड किया, डिप निडल हॉरिजॉन्टल से झुक गई। जितने एंगल से झुक गई वो एंगल है थीटा। इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया बीई, इधर हो गया बीएच और इधर हो गया बीबी। अब मैंने क्या किया? डिप निडल के घूमने के प्लेन को शिफ्ट कर दिया। मैग्नेटिक मेरिडियन अभी वही है, डिप सर्कल घुमा दिया एंगल फाई से, दिस एंगल इज फाई। तो क्या बीवी चेंज हुआ? बीवी से बीएच चेंज हो गया, बीएच कॉस फाई। नाउ थीटा बिकम थीटा डैश। तो अब तुम इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हो। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख दो। इट इज द एंगल बाय विच dip needle dips down from horizontal when it is freely suspended, when it is freely suspended in a vertical plane other than mm. When it is freely suspended in a vertical plane other than magnetic meridian. ब्रैकेट में लिखो, dip circle is not coinciding with mm. Dip circle is not coinciding with mm. So apparent dip theta dash is given as apparent dip theta dash is given as tan theta dash equal to BV में कोई चेंज नहीं, आजकल चेंज हो जाता है ना, नहीं होना चाहिए।
BH cos फाइव। शादियां बहुत ज्यादा टूट रही हैं आजकल। ये जो BV अपॉन BH है उसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा अपॉन cos फाइव। तो ये रिलेशन आ गया अपर एंड डिप और ट्रू डिप, इस तरह से दोनों रिलेटेड। जेई मेंस में एक क्वेश्चन होता है जिसको हम बिना प्रूफ के, बिना डिराइव के डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो स्टार विद बॉक्स वो स्टेटमेंट मैं तुम्हें लिखा रहा हूं, नॉट इन सिलेबस। इफ अपर एंड डिप in two orthogonal planes यानी दोनों 90 डिग्री पर हैं, in two orthogonal planes other than mm, उनमें से कोई भी मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है other than mm, are theta 1 and theta 2 are theta 1 and theta 2 comma then these are related with true dip, then these are related with true dip as तुम चाहो तो प्रूव करके दिखा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, या डायरेक्टली याद रख सकते हो। ट्रू डिप थीटा 1 थीटा 2 ऐसा समझो, ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन, ये दो परपेंडिकुलर प्लेन, इसमें एंगल थीटा 1 है, इसमें एंगल थीटा 2 है और इसमें थीटा है, तो ये रिलेशन होगा तीनों के बीच। तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज ओवर, हमने अर्थ मैग्नेटिज्म को पूरा पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट में जाना है हमको, फिर से कुछ डेफिनेशंस तैयार करनी है, कुछ नई क्वांटिटीज को हमें समझना है। हेडिंग सम डेफिनेशंस। एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओ, मानते चले जाना। जैसे ही सारी चीजें